अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं क्रिकेट टुगेदर। भाई, एशिया कप को लेकर तो बहुत ही अजीब सूरत हाल और अब ऐसा लगता है कि ये मामला फाइनल टर्न ले चुका है। तो अब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आर या पार वाला मामला रह गया है, क्योंकि कई दिनों से बल्कि कुछ हफ्तों से ये मामला चल रहे थे कि कभी नजम सेठी साहब एसीसी की मीटिंग में शिरकत कर रहे थे, कभी दूसरी तरफ मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। मीडिया और आवाम के हवाले से भी काफ़ी प्रेशर का सामना था, क्योंकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के पास यानी पीसीबी के पास इस साल के एशिया कप के होस्टिंग राइट्स के बावजूद बीसीसीआई ने सबसे पहले तो इसको मना कर दिया। मीडिया पे ये बात कर दी। बीसीसीआई के सदर या चेयरमैन जो जे शाह हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान जाएगी नहीं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि उन्होंने अपने कंसर्न शो कर दिए, लेकिन बैक एंड पे ये भी मामला शुरू हो गया कि बीसीसीआई ने ये सोचना शुरू कर दिया और ये बातें आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में हम होने भी नहीं देंगे, यानी पाकिस्तान में ये एशिया कप होगा भी नहीं। हम तो जाएंगे ही नहीं और एशिया कप फिर होगा भी नहीं। ये दो बातें जब सामने आई तो उसके बाद पीसीबी को ज़ाहिर है अपने मामलात को देखना था, और चूंकि ऑफिशियली उसके पास होस्टिंग राइट्स हैं तो पीसीबी ने थोड़ी लचक का मुजाहरा किया और ये ऑप्शन दिया कि चलें हाइब्रिड मॉडल एक रख लेते हैं। इस हाइब्रिड मॉडल के तहत हम यूँ कर लेते हैं कि इंडिया अपने सारे के सारे मैचेस यूएई में खेल ले और बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में खेल लें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस हाइब्रिड मॉडल को एसीसी की मीटिंग में किसी भी मुल्क ने, यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, किसी ने भी मना नहीं किया। लेकिन जब दूसरी मीटिंग हुई और इस हाइब्रिड मॉडल के हवाले से बातचीत हुई तो कंसर्न सामने आ गए। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि इंडिया ने अपनी पावर यूज़ की है और बीसीसीआई ने कुछ मुल्कों को अपने साथ मिला लिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हिमायती मुल्क जो सामने आया है वो है श्रीलंका। श्रीलंका को चूँकि रकम दरकार है और उनके हालात ऐसे हैं कि उनको इस वक्त गेट मनी वगैरह और दीगर ज़राए से जो पैसे आते हैं उनकी अशद ज़रूरत है, तो वो इस लालच में आ चुके हैं और वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे मुल्क में एशिया कप करवा लें। लेकिन पीसीबी इस बात पर राज़ी नहीं है। वो किसी भी तौर पे इस इवेंट को किसी और कंट्री को होस्ट करने की इजाज़त देने के हक़ में नहीं है। बांग्लादेश का भी अब सुनने में आ रहा है कि वो भी इंडिया के ही बोल रहा है और वो भी ये कह रहा है कि नहीं जनाब, ऐसे नहीं, और हम जो है ना नहीं कर सकेंगे ये वो। अफ़गानिस्तान को चूँकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में दुबई में खेलकर एक फेवर पहुंचाई है, इसलिए अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन दीगर दो ममालिक जो हैं वो इंडिया के साथ हो चुके हैं और इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अब आखिरी मीटिंग जो नजम सेठी साहब की हुई है उसमें उन्होंने मज़ीद लचक का मुजाहरा किया है, मज़ीद एक अच्छा प्रपोज़ल शो किया है ताकि किसी तरह भी ये इवेंट हो सके। तो अच्छा, अब देखने की बात यह है कि किसी भी और कंट्री को इसमें कोई कंसर्न नज़र नहीं आ रहा। बीसीसीआई को तो कोई कंसर्न शुरू से है ही नहीं। ऐसा लगता है कि उसके लिए तो सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट ना हो पाए। तो कोई बड़ा इवेंट होने नहीं देना चाहता बीसीसीआई, क्योंकि उसकी इस तरह की टैक्टिक्स से ये लगता है और ये बात सामने आती है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स ऑफिशियली होने के बावजूद वो नहीं चाहता। अब अच्छा, इस मामले का जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो वर्ल्ड कप पे भी पड़ रहा है जो कि इंडिया में होना है। जब पाकिस्तान भी मना कर सकता है इसी तरह। अच्छा, इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो ये समझ नहीं पा रहे या वो समझाना नहीं चाह रहे अपने आवाम को, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, आईसीसी सेक्शन लगा देगा, पाबंदी लगा देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। तो भाई, समझने की बात यह है कि आईसीसी के ही कवानीन के में ये मौजूद है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न पर कोई मुल्क उसकी गवर्नमेंट उसको मना करती है उस टीम को, जैसे कि पीसीबी को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न है, हम आपको इजाज़त नहीं दे रहे, तो आईसीसी का कोई सेक्शन इस पर नहीं लगता, कोई पाबंदी नहीं लगती, क्योंकि गवर्नमेंट के मातहत इदारे गवर्नमेंट की इजाज़त से ही किसी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। तो इस सूरत में ये तो मामला ही ख़त्म हो जाता है कि
इंडिया को ना सिर्फ एशिया कप में अब आगे आना चाहिए एशिया कप को बचाने के लिए, बल्कि उसके वर्ल्ड कप के भी लाले पड़ चुके हैं। क्योंकि नजम सेठी साहब ने अभी पिछले दिनों मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ इंडिया के ही जर्नलिस्ट को दिए हैं और उसमें वाज़े तौर पे कहा है कि अगर हमारा हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं होता, और ये मैं बता दूं कि हाइब्रिड मॉडल जो अभी लेटेस्ट नजम सेठी साहब ने प्रपोज़ किया है वो बहुत ही आसान और इजी और काफ़ी लचकदार रवैये की तरफ इशारा कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई सिर्फ एक हफ्ते के मैचेस, जो कि 4 मैचेस होंगे, वो इंडिया के अलावा जो ममालिक हैं, नेपाल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनमें से किसी के भी 4 मैचेस जो हैं वो शुरू के मैचेस पाकिस्तान में हो जाएं। उसके बाद जितने भी मैचेस हैं सारे के सारे यूएई में होंगे। वो पाकिस्तान के भी मैचेस हो सकते हैं, किसी के भी मैचेस हैं, वो सारे के सारे मैचेस, हत्ता के फाइनल भी यूएई में होगा। इसमें अब ये नई पंचायत डाली जा रही है कि नहीं जनाब वहाँ तो गर्मी होगी, तो पीसीबी ने भी ये कहा है कि भाई आपने इसी मौसम में आईपीएल वहाँ करवाया हुआ है, तो अब गर्मी का तो कोई ऐसी बात नहीं है। गर्मी तो उस वक्त भी थी और गर्मी तो अभी भी है, तो गर्मी का तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आप कोई बहाना बना सकें। तो बहानेबाजी का सिलसिला जारी है। अब अच्छा, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड कप पे पड़ रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड कप के हवाले से अगर ये बीसीसीआई का रवैया एशिया कप के हवाले से रहा, तो पीसीबी ने साफ मौक़िफ़ अपनाया है, अब तक तो यही अपनाया है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता, अगर आखिरी हाइब्रिड मॉडल जो हमने प्रपोज़ किया है इसके मुताबिक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती और किसी और मुल्क में किसी और मुल्क को होस्टिंग राइट्स दे दिए जाते हैं, श्रीलंका वगैरह, या किसी भी और मुल्क को ये करने दिया जाता है और हमें बीच में से निकाल दिया जाता है, तो फिर पाकिस्तानी टीम एशिया कप का बाइकआउट कर देगी। अच्छा, एशिया कप का बाइकआउट कर देगी तो फिर उस वक्त क्या करेगी? तो इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और दीगर बड़ी टीमों से, बड़ी छोटी टीमों से पीसीबी ने बातचीत करना शुरू कर दी है कि इस विंडो में उन टीमों के साथ मिलकर पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज़ खेल सकता है, ट्रायंगुलर या 4 नेशन सीरीज़ खेल सकता है। तो ये मामला ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब बीसीसीआई के कोर्ट में जा चुका है, ये बॉल बीसीसीआई के कोर्ट में है। अब वो और दीगर कंट्रीज़ जो फैसला करेंगी उसी के मुताबिक आगे मामला चलेगा। अगर ये हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लेते हैं तो आगे दीगर जो वर्ल्ड कप वगैरह है उसमें भी यही हाइब्रिड मॉडल अपनाना पड़ सकता है। और अगर ये बिल्कुल ही मना कर देते हैं और किसी और मुल्क में एशिया कप ले जाते हैं तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा। वर्ल्ड कप की बात आई तो वर्ल्ड कप भी इसी तरह पाकिस्तान नहीं खेलेगा जब तक गवर्नमेंट उसको इजाज़त ना दे। और गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ साथ दूसरी बात, अहम बात यह है कि आईसीसी, जिसको हर मुल्क से खेलने के लिए अश्योरिटी चाहिए होती है कि अब जैसे आईसीसी के वर्ल्ड कप होने वाला है तो वर्ल्ड कप के लिए हर नेशन की तरफ से अश्योरिटी ली जाती है कि भाई आप शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अभी तक कोई अश्योरिटी नहीं दी और पाकिस्तान ने ये मैसेज दे दिया है आईसीसी को और दीगर ऑफिशियल्स को कि हम उसी सूरत में इसको ग्रीन सिग्नल देंगे, अश्योरिटी देंगे अगर इंडिया भी 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत करने की अश्योरिटी दे। तो पीसीबी ने उसूली मौक़िफ़ अपनाया हुआ है एशिया कप के बारे में भी, वर्ल्ड कप के बारे में भी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में भी। अब ये आईसीसी का काम है कि वो अगर बड़ा बनता है तो बड़ा बन के बीच में आए और देखें, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। और जो इस तरह की बदमाशियाँ चल रही हैं, जो बीसीसीआई सबको अपने हाथ में, अपने शिकंजे में लेना चाह रहा है, तो ऐसा ना करने दे, बल्कि क्रिकेट के हवाले से वो सोचे और क्रिकेट के हवाले से सबको एक पेज पर लेकर आए। जो नेशंस, जो कंट्रीज़ इस तरह की सियासी कलाबाजियाँ खा रही हैं उनको समझाए और इस पर लेकर आए इन सबको कि भाई एशिया कप जिसका राइट है उसको वो करने दिया जाए। आप नहीं आते, नहीं आए, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह वर्ल्ड कप में जो नहीं आ सकेगा। अगर आपने सिक्योरिटी देनी है तो दें, नहीं देनी नहीं दें। जो भी उसूली मौक़िफ़ है वो अब आईसीसी को देखना चाहिए कि इन सब बड़ों को बिठा के ये बात कर सके। और पाकिस्तान को इस तरह आप बिल्कुल दूध में से मक्खन की तरह या आप मक्खन में से बाल की तरह निकाल नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 2 की टीम है। ये कोई 8वें 9वें नंबर की टीम नहीं है जिसके बारे में आप जो भी चाहें अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते रहें और वो हाँ जी और यस सर कहकर आपके हुक्म की तामील करती रहे, बल्कि उसको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और अब ये देखना पड़ेगा कि किसी भी मुल्क की
इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और जो उनके राइट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, हम भी देखते हैं, और जो भी इस तरह की दीगर अपडेट्स मज़ीद आगे मिलेंगी इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।